बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तादाद दरूदो सलाम नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल गफ़ार कासिम। आज का हमारा प्रैक्टिकल है पैसेज ऑफ यार्न थ्रू सिंगल एंड साइजिंग मशीन। सिंगल एंड साइजिंग मशीन के मेजर 4 पोर्शन है। नंबर 1 अनवाइंडिंग पोर्शन, नंबर 2 साइजिंग पोर्शन, नंबर 3 ड्राइंग पोर्शन एंड नंबर 4 वाइंडिंग पोर्शन। सबसे पहले अनवाइंडिंग पोर्शन का देखते हैं कि कौन कौन से हिस्से हैं और इस हिस्से में कौन कौन से पार्ट्स हैं। अनवाइंडिंग पोर्शन का सबसे पहला पार्ट जो है वो कोन राड या कोन हैंगर है, जिस पर आपकी जो अनसाइज्ड कोन है वो लगी होती है। नंबर 2 अनसाइज्ड कोन है, वो कोन जिससे आपने धागा साइज करना है वो हम लगाएंगे। नंबर 3 डिस्क स्प्रिंग टेंशनर है। डिस्क स्प्रिंग टेंशनर का काम क्या होता है कि जब आपका धागा अनवाइंड हो रहा है तो ये धागे को एक प्रॉपर टेंशन देता है। उसके बाद नंबर 4 यार्न सेंसर है। अगर धागा कोन से अनवाइंडिंग पोर्शन से किसी वजह से टूट जाता है तो ये यार्न सेंसर जो है ये मशीन को स्टॉप करवा देगा। यहाँ पर आपको सवाल हो सकता है कि इस मशीन में सेंसर कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है, यानी ये धागे के साथ टच हुआ होता है और इसके अंदर एक रॉड लगा होता है। यूं ही धागा जब चल रहा होता है तो ये रॉड उस प्लास्टिक के रॉड को दबा के रखता है। यूं ही आपका धागा टूटता है तो रॉड जो है वो दूसरी तरफ मूव करता है और आगे इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक वायर के साथ टच होता है और आपका मशीन सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिकली स्टॉप कर जाती है। यानी इसकी वर्किंग मैकेनिकल है और स्टॉप जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिकल है। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो आपका है वो है साइजिंग पोर्शन। साइजिंग पोर्शन में सबसे पहले यार्न गाइड है, उसके बाद यार्न गाइड पुली है। यार्न गाइड पुली के बाद आपका जो है मेजर जो है वो आपका है साइजिंग टैंक। साइजिंग टैंक के कुछ सब पार्ट्स हैं जो कि साइजिंग टैंक के अंदर लगे हुए हैं। तो साइजिंग टैंक के इट सेल्फ अपना एक पार्ट है इसका कि साइजिंग एक बॉक्स सा होता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है साइजिंग पोर्शन में जो है साइजिंग टैंक का साइजिंग टैंक इटसेल्फ। उसके बाद सेकंड साइज लिक्विड, वो लिक्विड जो हमने धागे के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद थर्ड जो है वो डिप गाइड है। डिप गाइड के धागा नीचे से गुजरा होता है। तो इस गाइड का मकसद क्या होता है कि धागे को जो साइज लिक्विड है उसके अंदर डिप करना ताकि आपके धागे को साइज लिक्विड जो है वो लग जाए। फोर्थ है स्क्यूजिंग प्लेट्स। जब धागा आपका जो है डिप होकर गुजरता है तो स्क्यूजिंग प्लेट पहले इसको नॉर्मल सी स्क्यूज कर देती हैं। उसके बाद यार्न गाइड में धागा जाता है और इसी तरह आपका जो साइजिंग टैंक है इसके नीचे एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है और हम एक सर्टन लेवल तक एक रिक्वायर्ड लेवल तक जो है मटेरियल है उसको हीट अप रखते हैं। और उसके बाद इसी तरह एक टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है। टेम्परेचर मीटर जो है वो आपका पार्ट जो है वो साइजिंग का है, साइजिंग पोर्शन का है, लेकिन वो लगा हुआ आपके कंट्रोल पैनल के ऊपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो साइजिंग पोर्शन का है मूवेबल गाइड। ये एक गाइड लगी हुई है, इसके अंदर से धागा गुजर रहा है लेकिन ये जो है वो बैक एंड फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो मूव कर रही होती है। तो इसका मकसद क्या होता है कि आगे नेक्स्ट जो आपका है वो है स्क्यूजिंग रूलर्स। स्क्यूजिंग रूलर का मकसद क्या होता है कि ये फाइनल जो है वो 2 रूलर लगे होते हैं जिनके अंदर से धागा गुजर रहा होता है। तो जो फाइनल ये आपके धागे को स्क्यूज कर रहे होते हैं, धागे में से मांडी को जो एक्स्ट्रा मांडी होती है, एक्स्ट्रा लिक्विड होता है, एक्स्ट्रा आपका साइज मटेरियल होता है, उसको निकाल रहे होते हैं। और जो मूवेबल गाइड इससे पहले लगी हुई है उसका पर्पज ये है कि उसमें आपका जो धागा जब इस गाइड के ऊपर इसके रूलर के ऊपर चल रहा हो तो वो एक जगह पे ना चले ताकि वो साइज मटेरियल की वजह से उसके साथ चिपके ना। तो उसको जो है वो जगह बार बार उसकी चेंज करता रहता है वो मूवेबल गाइड। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है वो है ड्राइंग पोर्शन। ड्राइंग पोर्शन में मेजर जो है वो आपका ड्राइंग चैम्बर है। ड्राइंग चैम्बर के आगे आप कुछ सब पार्ट हैं, यानी ड्राइंग पोर्शन में सबसे मेजर पोर्शन जो है वो आपका ड्राइंग चैम्बर है। उसके सबसे पहला पार्ट जो है वो यार्न गाइड है। उसके बाद यार्न ड्राइंग व्हील है। पहला पार्ट आपका यार्न गाइड के बाद ड्राइंग व्हील। इस पर धागा आपका वाइंड भी होता है और ट्रेवल भी करता है। यानी एक तो ये रोटेटरी मोशन में घूम रही होती है, जो यार्न व्हील है वो घूम रहा होता है तो उसके ऊपर धागा जो है आपका वाइंड हो रहा होता है। और दूसरा धागा वाइंड होने के साथ साथ ये आगे ट्रेवल करता है और
जहाँ पे पहला धागा मूव वाइंड होता है उतनी देर में वो धागा आगे मूव हो जाता है इसी व्हील के ऊपर, और नेक्स्ट धागा उसी जगह पे वाइंड होता रहेगा और धागा आगे ट्रेवल होता रहेगा। उसके बाद है लिमिट सेंसर। इसी व्हील के ऊपर दो सेंसर लगे होते हैं, एक आपका लोअर लिमिट है और एक आपका अपर लिमिट सेंसर है। पहले लोअर लिमिट का काम क्या है कि जब धागा आपका एक लिमिट से कम हो जाता है उस ड्राइंग व्हील के ऊपर, तो ये ड्राइंग व्हील की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देता है और धागा आगे आना शुरू हो जाता है। और जो आपका अपर लिमिट सेंसर है उसका काम क्या है कि जब धागा अगर उसके ऊपर आ जाए तो वो मशीन को स्टॉप करवा देगा, यानी अगर लिमिट से धागा ज़्यादा इसके ऊपर जो है वाइंड हो जाए तो ये उस वहाँ से आपकी मशीन को स्टॉप करवा देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका इसी ड्राइंग चैम्बर का जो पार्ट है वो है क्लोज गाइड। क्लोज गाइड जो है उसमें से धागा आपका आउट हो रहा होता है वाइंडिंग पोर्शन की तरफ, और उसके साथ साथ हॉट एयर ब्लोअर एक इसका पार्ट है कि जो एयर देता है इसको इस ड्राइंग चैम्बर को ड्राई करने के लिए, यानी आपका जो ड्राई होता है धागा वो आपका हॉट एयर से होता है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि साइजिंग में जो आपका हीटिंग सोर्स है वो क्या है। तो इस सिंगल एंड साइजिंग में आपका हीटिंग सेंसर जो है वो हॉट एयर ब्लोअर के थ्रू है, हॉट एयर के थ्रू है। ड्राइंग चैम्बर में एक आपका जो पार्ट है वो आपका है टेम्परेचर मीटर। जैसे हमने पहले देखा कि आपका वो साइजिंग टैंक के साथ टेम्परेचर मीटर लगा हुआ था, इसी तरह आपका इसके ड्राइंग चैम्बर के लिए भी एक टेम्परेचर मीटर उसी कंट्रोल पैनल के ऊपर लगा हुआ है। इस पे अगर आप गौर से देखें आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जब हम देखते हैं तो इस पे दो तरह की वैल्यू नज़र आती है, एक ग्रीन वैल्यू है और एक रेड वैल्यू है। ग्रीन वैल्यू के सामने लिखा होता है SV यानी सेव वैल्यू, वो वैल्यू जो हमने सेव्ड की होती है इसके अंदर जो हमें रिक्वायर होती है, और जो रेड वैल्यू है वो है PV यानी प्रेजेंट वैल्यू जो इस वक्त हमारी मशीन के ऊपर एक्चुअल है। तो यानी एक लेवल तक ये मीटर कंट्रोल करता है उसके टेम्परेचर को कि हमें 100 डिग्री चाहिए, हमें 20 डिग्री चाहिए, हमें 50 डिग्री चाहिए, तो वो टेम्परेचर हम फिक्स कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हॉट एयर जो है वो जब टेम्परेचर उतना हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उस हीटर को बंद करवा देती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वाइंडिंग सेक्शन में सबसे पहले आपका जो है वो डिस्क स्प्रिंग टेंशनर है, यानी इसमें ये डिस्क स्प्रिंग टेंशनर की मदद से हम कोन के ऊपर धागा कितना कंपैक्ट वाइंड करना है वो डिस्क स्प्रिंग टेंशनर की मदद से हम करेंगे। उसके बाद यहाँ सेंसर है, ये दूसरा सेंसर है। यहाँ पे मशीन के अंदर दो सेंसर लगे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि मशीन के अंदर कितने स्टॉप सेंसर हैं और वो काम किस तरह करते हैं। तो एक आपका अनवाइंडिंग पे यहाँ सेंसर लगा हुआ है, एक आपका वाइंडिंग पे लगा हुआ है। अगर अनवाइंडिंग पे कहीं से धागा टूटेगा तो वो स्टॉप करवाएगा आपको अनवाइंडिंग वाला सेंसर, और अगर वाइंडिंग करते वक्त कहीं से वाइंडिंग वाले पोर्शन से कहीं धागा टूटेगा तो वो आपको स्टॉप करवाएगा वाइंडिंग वाला जो स्टॉप यान सेंसर है। तो ये हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है कि आपका जो स्टॉप मोशन है जो आपका स्टॉप सेंसर है वो वर्किंग कैसे करता है। उसके बाद आपका है ग्रूव ड्रम। ग्रूव ड्रम जैसे हमने ऑटो कॉर्नर में पढ़ा था, तो इसी तरह ये ग्रूव ड्रम दो तरह के काम करता है। एक तो ट्रैवर्स देता है, इसको ट्रैवर्स वाइंडिंग में मदद देता है, और दूसरा कोन को ड्राइव जो है वो आपकी ग्रूव ड्रम से मिलती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है कि आपकी जो कोन है उसकी डायरेक्ट ड्राइव है या इनडायरेक्ट ड्राइव है। तो यहाँ पर कोन की ड्राइव जो है वो इनडायरेक्ट है, यानी ग्रूव ड्रम से उसको ड्राइव मिल रही है। ग्रूव ड्रम के बाद आपका स्पिंडल है जिसके ऊपर कोन लगी होती है, और उसके बाद आपकी फ्रेश कोन जो नई कोन है, जिस साइज कोन है जो नई कोन तैयार हो रही है वो होती है। और उसके साथ साथ आपका कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल हमेशा आपका वाइंडिंग सेक्शन में आएगा। कंट्रोल पैनल के साथ आपको वहाँ पे इसकी स्पीड का स्विच लगा होगा कि स्पीड आपने कम या ज़्यादा करनी है, और उसके अलावा आपका लेंथ मीटर लगा होगा कि आपने लेंथ कितनी करनी है या कितने मीटर लेंथ वाइंड हो चुकी है। और लेंथ मीटर के साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक सर्टन लिमिट दे देते हैं, जब उतनी लेंथ हमारे कोन के ऊपर वाइंड हो जाएगी तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। उसके अलावा 2 मीटर और लगे होते हैं, जैसे हमने पहले जिक्र कर लिया कि वो हीट टेम्परेचर मीटर होते हैं, एक आपका साइजिंग टैंक का और एक आपका जो ड्राइंग चैम्बर है उसका। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल जो आपका सिंगल एंड साइजिंग का। इसके अलावा ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी साइजिंग के दूसरे नाम कौन कौन से हैं, यानी सिंगल एंड साइजिंग को इसके अलावा किसी और नाम से भी पुकारा जाता है तो जी,
इसको हम सैम्पलिंग साइजिंग भी कहते हैं, कोन टू कोन साइजिंग भी कहते हैं। तो ये दो नाम भी हो सकते हैं, कोन टू कोन साइजिंग या सैम्पलिंग साइजिंग। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपको नंबर दिया हुआ है और आप उसको रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह अगर आप टेक्सटाइल के रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।